ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश समेत 15 रियासतों में राज्यसभा की खाली हो रही 56 सीटों पर इंतखाब का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया। नामजदगी के कागजात 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। वोटिंग 27 फरवरी को होगी। राज्यसभा की इन 56 सीटों में उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में अरकान की तादाद की बुनियाद पर बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबरान राज्यसभा के लिए मुंतखब हो सकते हैं, जबकि खास अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी 3 मेंबरान को राज्यसभा भेज सकती है। उत्तर प्रदेश से जिन मेंबरान की मुद्दत-ए-कार आइंदा 2 अप्रैल को खत्म हो रही है वो हैं बीजेपी के अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता करदम, सकलदीप राजभर, JVL नरसिम्हा, विजय पाल तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरिनाथ सिंह यादव। जबकि समाजवादी पार्टी के मेंबर जया बच्चन की मुद्दत-ए-कार भी खत्म हो रही है। इनके अलावा जिन बड़े लीडरों की मुद्दत-ए-कार खत्म हो रही है उनमें साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, डॉक्टर एल मुरुगन और राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। कानून साज असेंबली में कल इजलास के 6ठे दिन वक्फे सिफर में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से समाजवादी पार्टी के अरकान ने कहा कि रियासत के शहरी और देही बल्दियात के 80,000 अवामी नुमाइंदों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। इन मेंबरान ने कहा कि शहरी और देही बल्दियात की तरक्की के लिए मिलने वाली रकम रियासती मालियात कमीशन के जरिए दी जाती है, जिसका इस्तेमाल दीगर मदों में किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर, मनोज पांडे और रविदास मेहरोत्रा के जरिए उठाए गए इस मामले का जवाब देते हुए शहरी तरक्यात वजीर AK शर्मा ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों की रकम में कोई तखफीफ नहीं की जा रही है। जवाब से गैर मुतमईन समाजवादी पार्टी अरकान ने ऐवान से वॉक आउट किया। उधर कानून साज कौंसिल में मदरसा जदीदकारी, असतज़ा के बकाया एजाजिया, देही और गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के मसाइल का मामला गूंजा। समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने मदरसा असतज़ा के एजाजिया की रकम जारी करने का मामला उठाया। वहीं BSP के भीमराव अंबेडकर ने रियासत के गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए शफाफ पॉलिसी बनाने और बुनियादी सहूलियात दिए जाने का मुतालबा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। पहले मरहले में जो भी मुस्तफिदीन अवामी बहबूद की स्कीमों से महरूम रह गए हैं वो इस दूसरे मरहले में स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद मेरठ नगर निगम के जरिए किया गया, जिसका आगाज मेयर हरिकांत अहलूवालिया और शहर सदर ऋतुराज जैन ने किया। इस दौरान नगर निगम के जरिए प्रधानमंत्री स्वनिधि, वजीर आजम रिहायश स्कीम, उज्ज्वला स्कीम के मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और कैंप लगाकर लोगों को सरकारी स्कीमों के तय बेदार किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे दौर में लोगों को मरकजी और रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों की मालूमात देने के लिए मोदी की गारंटी वाली वैन आज लखनऊ के चौक इलाके की जनता नगरी पहुंची। यहां मुख्तलिफ महकमों की स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी स्कीमों से वाकिफ कराया गया और स्कीमों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। आज मौनी अमावस्या पर अलग सुबह से ही अकीदतमंद स्नान और पूजा पाठ कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर पीलीभीत जिले में अकीदतमंदों ने शारदा, गोमती और देवहा नदियों में मौन व्रत रखकर डुबकी लगाई। शारदा नदी के धनारा घाट पर साधु संतों ने सबसे पहले स्नान किया, फिर अकीदतमंदों ने अकीदत की डुबकी लगाई। भीड़ भाड़ के पेश नजर शनिचर सुबह 8 बजे तक के लिए धनारा घाट पेंटून पुल से गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। वाराणसी में आफताब तुलू होने के साथ ही स्नान, दान और पूजा शुरू हो गई। 80 घाट से राजघाट के दरमियान 3 लाख से जायद अकीदतमंदों के स्नान करने का इम्कान है। कल शाम से ही पूर्वांचल के अजला से स्नान के लिए अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया है और कुछ रास्तों पर पाबंदी लगाई गई है। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट, गंगा घाट और दीगर घाटों पर साधु संतों और भक्तों ने अकीदत की डुबकी लगाई। आसपास के अजला से आए हजारों लोगों ने पांचाल घाट पर स्नान किया। पुलिस ने तहफ्फुज के पुख्ता इंतजाम किए हैं। PAC के साथ गोताखोरों और SDRF की टीम भी लगाई गई है।
उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भारत और नेपाल के दोस्ताना तिजारती ताल्लुकात और सयाहत को फरोग देने के लिए आम लोगों की सहूलत और कम खर्च वाली खिदमात दस्तयाब कराने के वास्ते नेपालगंज से लखनऊ के लिए 5 और नेपालगंज से दिल्ली के लिए 5 रोडवेज बसें रोजाना चलाई जाएंगी। रियासत के वजीर नकलो हमल दयाशंकर सिंह ने लखनऊ में बताया कि रुपहडिया डिपो से दिल्ली और लखनऊ के लिए बराह रास्त बसें शुरू की जाएंगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।